जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर एक सच्ची लगन के साथ एक स्टूडेंट तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन में एएलपी टेक्नीशियन का जो PYQ क्वेश्चन जो लगाया जा रहा है, इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यह जो फर्स्ट क्वेश्चन है, या फर्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी को हमेशा कहता हूं कि मैथ एक ऐसा चीज है जो यदि आप नहीं समझ पाइएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ये याद करने का चीज नहीं होता है। ये मैथ जो है समझने का है, ठीक है। यदि मैथ समझिएगा तभी आपसे वो मैथ सोल्व होगी, अगर नहीं समझिएगा तो सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसे सोल्व करते हैं ना। इसे बोल रहा है कोई एक व्यक्ति है जो अपने ऑफिस जाता है, वह यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लेट कर जाता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब वह 6 मिनट की लेट करता है। तो वह आपसे बोलता है उस ऑफिस की दूरी क्या है, वास्तविक दूरी, वास्तविक डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं, है ना। जैसे हमें इस क्वेश्चन में 2 स्पीड दिया गया है और 2 टाइम दिया गया है ना, लेकिन बोल रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए, ठीक। देखिएगा, जैसे यह जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का एक होता है क्या, फॉर्मूला होता है ना। वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और ये इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला यदि आपको याद रहेगा ना तो इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए वह फॉर्मूला क्या होता है। वह फॉर्मूला को लिखेंगे और आप अपनी कॉपी में लिखिएगा S1 गुना S2 बट्टा S1 माइनस S2 गुना T1 प्लस माइनस T2 Y60। पूरी अच्छी सुंदर अक्षरों के द्वारा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा यह फॉर्मूला को। यह फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है, ठीक है। जैसे अब आप बोलिएगा कि सर S1 क्या है, S2 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है ना। तो देखिएगा यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। S1 जो है पहला चाल है ना, पहला चाल, और S2 को हम लोग इंडिकेट करते हैं दूसरा चाल से। T1 क्या है, T1 जो है पहला समय है ना, और T2 क्या है, T2 हमारा दूसरा समय है, ठीक। एक चीज आप कॉपी में लिखिएगा, समझ गए। अब चलिए जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे और अंततः आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक। देखिए जैसे S1 क्या बोला हमने, पहला चाल है ना। तो पहला चाल क्या है मेरे भाई, 10 है, गुना दूसरा चाल क्या है, 12 है, ठीक है, बट्टा S1 क्या है, 10 है, माइनस 12। जो फॉर्मूला दिया गया था उसी को मैंने तो यहाँ लिखा, ठीक है। देखिए जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे T1 प्लस माइनस T2 है ना। तो T1 क्या है, 10 मिनट। अब बताइए, अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे माइनस करें या प्लस करें। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, एक नोट लिख करके लिख लीजिएगा, एक नोट लिख करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि यदि 2 स्पीड दिया रहे और उसमें एक टाइम विलंब और दूसरा टाइम पहले रहे तो उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यदि 2 स्पीड दिया रहे और पहला टाइम विलंब रहे और दूसरा टाइम भी विलंब रहे तो हम लोग माइनस करते हैं। यदि विलंब पहले रहे तो माइनस, यदि विलंब और पहले तो प्लस, पहले और विलंब रहे तो प्लस। यानी सेम रहेगा तो माइनस करना है, यदि सेम नहीं रहेगा
तो प्लस करना है। समझ गए? बहुत सुंदर। ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग को सेम है ना, 10 मिनट विलंब फर्स्ट स्पीड में भी है और सेकेंड स्पीड में भी है हमारा 6 मिनट विलंब, यानी सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। 10 - 6 बट्टा 60। अब चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना। 12 दहाओं को कितना हो जाएगा भाई मेरे? 120 बट्टा 10 12 यानी 2 गुना 10 6 यानी 4 बट्टा 60। अब काट छाट कीजिए तो 2 दूना के 4 चल जाएगा, 6 से 6 जाएगा, 6 दूना के 12 चल जाएगा, यानी 4 किलोमीटर इस ऑफिस का दूरी हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और यह नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिल करके मात्र 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी जो है काम करके छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे, यानी दिन के बारे में, है ना। जैसे बोल रहा है कि दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, और दोनों मिल करके 3 दिन तक ही काम करता है। उसके बाद बी जो धोखेबाज लड़का है वह काम करके छोड़ के चला जाता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, उसके बारे में यह क्वेश्चन आपसे राइज कर रहा है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे ए जो है 10 दिन में कर रहा है और बी जो है 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30 हो जाएगा। इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 10 दिया के 30, और बी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30, है ना। इसका क्षमता कितना है? अब बोलिएगा कि सर क्षमता का मतलब क्या होता है ना। तो आइए समझते हैं। जैसे क्षमता कहने का मतलब भाई मेरे, यह जो बोल रहा है कि ये जो है एक दिन में 3 काम करता है, यानी ए का कैपेसिटी एक दिन में मात्र 3 ही काम करता है ना। यदि आप उससे चौथा काम करवाइएगा तो वह सब गोर हाथ छितरा देगा, है ना। उससे वह चौथा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास मात्र कैपेसिटी ताकत उतना ही है, एक दिन में 3 ही काम वह कर पाएगा, चौथा काम उससे नहीं होगा। अगर करवाइएगा तो फिर वही वहाँ सब छितार देगा, है ना। तो आइए, जैसे एक जो है ए जो है एक दिन में मात्र 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करने की क्षमता उसके पास है बी को। तो बोल रहा है कि दोनों मिल करके 3 दिन तक काम करता है, यानी ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना काम करता है वो पहले देखेंगे। एक दिन में 3 2 5 काम करता है ना। तो 3 दिन में कितना करेगा? 15 काम, है ना। यानी 15 काम दोनों मिलकर कर दिया, तो शेष काम कितना बचा मेरे भाई? मात्र 15 काम, यह जो हमारा शेष बच गया। अब यही शेष काम जो था करने के लिए, उसके बाद ये बीजी धोखाबाज लड़का जो है यह छोड़ के चला गया। अब यह जो छोड़ के चला गया तो कौन काम करेगा भाई मेरे? यदि आप 2 व्यक्ति किसी काम को करने का ठेका लेता है तो दोनों व्यक्ति तो काम करते हैं। मान ले दोनों व्यक्ति मिल करके 5 दिन तक काम किए और 5 दिन काम करने के बाद एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, तो वह जो शेष काम है वह शेष काम दूसरा का व्यक्ति को एनी हाउ करना है, क्योंकि यदि नहीं करके जाएगा तो फिर मालिक उसे डांट लगाएगी, है ना। तो इसलिए जो शेष काम है वह शेष काम कौन करेगा? अब करेंगे साहब बी ए करेंगे। ये तो छोड़ के भागिए गया, ये तो था धोखेबाज, ये तो छोड़ के चला गया। तब यह जो है शेष काम कौन करेगा? ये करेगा। यानी 15 काम और बच रहा है करने के लिए। अब यह 15 काम को करने के लिए हमें ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए जो है कितने दिन में करेगा? 15 काम बट्टा कैपेसिटी कितना है? 3 का, तो 3 से भागा दे देंगे, 3 पचे यानी 5 दिन, यानी 5 दिन में यह जो है काम हो जाएगा, है ना। ये जो है 5 दिन में शेष काम को कर रहा है, तो यहाँ पे सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। राइट है। यदि आप सी लगा के आते हैं, 5 दिन लगा के आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो आइए हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यदि जो बच्चे, जो मेरे भाई बंधु जो 5 लगा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
तो आइए हम उस कॉन्सेप्ट को अभी आपको क्लियर करते हैं। यदि 5 लगाते हैं तो वह राइट आंसर आपका नहीं है। आइए, जैसे देखिए, जैसे ये जो 5 दिन आया, यह 5 दिन में शेष काम को न कर रहा है भाई मेरे। यह जो 5 दिन में क्या कर रहा है, शेष काम को कर रहा है। और इसके पहले जो है 3 दिन ऑलरेडी काम किया है, दोनों मिल करके 3 दिन काम किया, वो कहाँ गया। यानी 5 प्लस 3 बराबर 8 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी फॉर डॉग, है ना, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी 8 दिन। अब यदि आपसे बोलता कि ए जो है शेष कार्य को कितने दिन में करता है, तब यह यहाँ पे राइट था भाई मैंने, हमारी बात को समझिएगा। यदि बोलता कि ए जो है शेष कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तब तो 5 दिन में कर रहा है। लेकिन बोल रहा है कि पूरा कार्य कितना दिन में हो रहा है, तो 5 दिन तक तो ये जो है अकेले काम किया, और 3 दिन तक जो है दोनों मिलकर कार्य किया, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 8 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ गए। यदि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करते चलें और एक लाइक भी करते चलें। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है कि एक कैंप में 50 जवान हैं, यानी सिपाही हैं। 50 जवानों को 200 दिन का भोजन का प्रबंध कराया गया है। यानी एक कैंप है, उसमें 50 जवान हैं, और उन 50 जवानों को के लिए 200 दिन का भोजन का प्रबंध कर दिया गया है ना। यानी 50 जवान का प्रबंध भोजन का 200 दिन का कर दिया गया है। यदि 80 दिन बाद 10 जवान उस कैंप में और आ जाते हैं, तो वह जो भोजन है वह भोजन कितने दिनों तक चलेंगे, है ना। समझ गए। आइए देखिए, जैसे बोल रहा है कि 50 जवान जो हैं वो उनके लिए 200 दिन तक का भोजन का प्रबंध कर दिया गया है। लेकिन 80 दिन के बाद, है ना, 80 दिन के बाद, यानी 80 दिन के बाद 50 आदमी कितने दिन तक और भोजन खाएंगे। 200 दिन में 80 दिन तक तो 50 आदमी खाना खा लिया, है ना। लेकिन 80 दिन के बाद जो शेष जो भोजन बचा, वह कितने दिन का भोजन बच रहा है, 120 दिन का, है ना। यानी 50 व्यक्ति अब खाएंगे 120 दिन तक ही भोजन खाएंगे। अब इसमें बोल रहा है कि 80 दिन के बाद 10 जवान और आ जाते हैं, यानी कैंप में 50 और 10 60 व्यक्ति। अब यह 60 सिपाही जो हैं कितने दिन तक मिलकर के खाएंगे, उसके बारे में बोल रहा है यह क्वेश्चन। यानी 50 गुना 120/60, है ना, 100 बराबर। अब 60 से कैंसिल, 6 दूना के 12, यानी 50 दूना के 100 दिन तक उस भोजन को यह जो व्यक्ति है खाएगा, है ना। यानी 10 जवान और आ जाएंगे तो वह भोजन मात्र 100 दिन तक ही चलेगा। यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेल से संबंधित लिया गया है, और इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से गया की ओर जाती है, और दूसरा रेलगाड़ी जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना की ओर जाती है, यानी गया से पटना की ओर जाती है। यदि पटना से गया के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, तो पटना से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेगी, है ना। भाई मेरे इस क्वेश्चन को समझे नहीं समझे, फिर समझिएगा। 2 रेलगाड़ी है, ठीक है ना। दोनों रेलगाड़ी जो है, एक पटना से गया की ओर जाती है, और एक जो है गाड़ी वह गया से पटना की ओर आती है। जो रेलगाड़ी पटना से गया की ओर जाती है वो उसका चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, और गया से पटना की ओर आने वाली गाड़ी का चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों पटना से गया के बीच की दूरी जो है वह 600 किलोमीटर है। और कहता है कि पटना से जो गाड़ी खुल रही है, वहाँ से खुलने के बाद दोनों रेलगाड़ी कहाँ कितनी दूरी पे जाके दोनों रेलगाड़ी मिलेगी, इसके बारे में, है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। और समझ तो गए,
लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसे देखिए, एक रेलगाड़ी जो है हम लोग को बोल रहा है कि 25 किलोमीटर, है ना। देखिए, जैसे एक जो रेलगाड़ी है, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे क्या, पटना, है ना। पटना से गया की ओर जा रही है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है ना। देखिए, अब आप जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार चलिए, ठीक है ना। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है पटना से गया की ओर वाली गाड़ी। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है पटना से गया की ओर जाने वाली, और गया से पटना की ओर आने वाली जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। समझ गए, जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जो है मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैथ एक ऐसा चीज है कि मैथ को सोल्व करने से पहले मैथ में जो क्वेश्चन, जो डाटा दिया रहता है, उस डाटा को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। नोट डाउन करने के बाद आपको आइडिया आता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है ना। और जो जिसके बारे में पूछ रहा है वह जो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके बाद हमें वो क्वेश्चन की प्राप्ति होगी, वो आंसर की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन जब भी सोल्व कीजिए तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहता है उस डाटा को पहले कॉपी में लिखिएगा, और लिखने के बाद आपको कुछ आइडिया आएंगे, समझिएगा, है ना। तब आपसे वह क्वेश्चन सोल्व करने में आपको सहूलियत होगी, आरामदायक होगी, ठीक है। आइए, जैसे पटना से गया के बीच की दूरी कितना है, 600 किलोमीटर, है ना। और पटना से गया की ओर जो ट्रेन जा रही है उसका चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और गया से पटना की ओर जो आ रही है उसका चाल कितना है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वही जो बोल रहा है कि पटना से कितनी दूरी पर जाकर के दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएंगे, है ना। आइए, क्या आपको एक चीज है मालूम कि ट्रेन की चाल जो होता है ना, याद कीजिएगा, अगर याद नहीं है तो कॉपी में लिखिएगा नोट लिख करके, कि सेम डायरेक्शन में ट्रेन में, है ना, ट्रेन में बोल रहा हूं, ट्रेन से संबंधित यदि क्वेश्चन रहे तो उसमें सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाता है, ठीक है। अब लिखिएगा, एक और नोट लिख के लिखिएगा कॉपी में, यदि नाव से संबंधित जो क्वेश्चन रहे उसमें सेम डायरेक्शन में चाल दोनों का जुड़ जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चाल घट जाता है। बोलिएगा कि कैसे सर। आइए, कैसे जोशमा जी, नाव में यदि आप कभी नदी में तैरे होंगे तो आपको ऐसा फील हुआ होगा। यदि आप नदी में तैरते हैं तो धारा के दिशा में यदि आप तैरते हैं तो आपका चाल जो है बढ़ जाता है। क्यों है मालूम? क्योंकि उस धारा के भी एक चाल होती है और आप अपनी एक चाल से तैर रहे हैं, तो दोनों की चाल जो है ना जुड़ जाता है। उसके बाद आपको ऐसा फील होता है कि हम धारा में बहुत तेज गति से चल रहे हैं, है ना। और वही आप यदि धारा के विपरीत, है ना, यदि आप चलते हैं तो जो धारा की जो चाल है और आपकी चाल है, दोनों आपस में क्या करता है, टकराव करता है। इसीलिए आपकी चाल, है ना, माइनस हो जाता है, समझ गए, कम हो जाता है ना। आइए देखिए, जैसे अब जो है हम लोग को इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, एक पटना से गया की ओर जा रही है और एक गया से पटना की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों की चाल, है ना। देखिए, तो हम लोग को क्या दिया गया है इसमें, 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर, तो जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गया, है ना, दोनों ट्रेन का। और दूरी कितना है, दूरी दिया गया कितना, 600 किलोमीटर, है ना। अब देखिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600/60, 6 से 10 यानी 10 घंटा में ये दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगे,
है ना, आएंगे, लेकिन कितने दूरी पर मिलेंगे पटना से जो चल रही है उसके बारे में, है ना। तो पटना से जो चल रही है कितने दूरी पर मिलेंगे, यानी दूरी बराबर क्या होता है भाई मेरे, समय गुना चाल, है ना, समय गुना चाल, लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। समय, अब समय कितना है 10 है ना, और चाल कितना है, पटना चल रही है जो 25 है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, यानी 250 किलोमीटर की दूरी पर वह ट्रेन मिलेगी, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने है ना। इसे बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब 90 डिग्री वाले, है ना, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं के अनुपात क्या है, 5:12 के अनुपात में भुजा है। बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर्ण की लंबाई, हमसे यह क्वेश्चन एराइज कर रहा है। तो आइए देखिएगा, जैसे यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई मेरे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे समकोण त्रिभुज का, है ना। यह जो है एक समकोण त्रिभुज है, पूरी अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यह जो ए कोण है, ये बी कोण है और ये सी कोण है। अब देखिएगा, इसमें दिया गया है एक भुजा का अनुपात कितना है, 5 है, और एक भुजा का अनुपात 12 है। यदि आपको ट्रिपलेट मालूम होगा तो 5-12 13 का ट्रिपलेट है मालूम, नहीं मालूम, तो देखिए हमें मालूम था तो मैंने लिख दिया 5-12 और एच का मान कितना है 13। आप बोलिएगा सर ठीक है, आपको तो ट्रिपलेट मालूम था तो आप तो लिख दिए, आप हमको नहीं मालूम है तो हमको सिखलाइए। आइए, हम तो आप ही के लिए तो है यहाँ पे, है ना। आइए देखिए, जैसे यदि ट्रिपलेट नहीं मालूम हो तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, है ना। यदि हॉरिजॉन्टल का है फॉर्मूला आपको मालूम, नहीं मालूम, आइए देखिए, जैसे हॉरिजॉन्टल निकालने का फॉर्मूला होता है, एच बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। मान रखिएगा यहाँ पे p का मान कितना है मेरे भाई, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, 144 और 25 कितना हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे कीजिएगा तो √h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे h बराबर कितना आ जाएगा वो लिखिएगा, h बराबर √169। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे h बराबर क्या रखें, 13 लिखें। समझ गए। अब देखिए रेशियो में है तो हम लोग x लगा लेंगे, है ना। आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 270 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना लंबाई, है ना। तो क्षेत्रफल कितना है, 270 सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। 270 सेंटीमीटर बराबर 1/2, आधार कितना है गुना 12x गुना 5x, है ना। अब काट छाट करेंगे भाई तो कैसे कटेगा, 2 6 12 कट जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा, है ना। 270 बराबर हो जाएगा 30x²। अब बोलिएगा कि सर x स्क्वायर जो है कैसे हुआ, यानी x के पावर 1 है, x के पावर 1 है तो x के पावर 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, 6 25 30 x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको यदि काट छाट करेंगे तो 1 से 1 3 9 के 27, यानी 9 बराबर हो जाएगा कितना, x²। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए, बहुत सुंदर। अब बोलिए, अब आप देखिए, अब क्या बोल रहा है, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्ण की लंबाई यानी हॉरिजॉन्टल की लंबाई यदि आपसे पूछ रहा है तो हॉरिजॉन्टल कितना है 13x, है ना। अब 13x का मान बोल रहा है यहां हमसे, तो रखेंगे क्या, कर्ण बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, कर्ण बराबर 13x, है ना। अब 13 गुना x के मान कितना भाई मेरे, बोलिएगा, x का मान 3 है ना। तो 3 रख देंगे तो 13 कितना आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
कर्ण का। कर्ण कितना लंबा है? 39 सेंटीमीटर। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था ना, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? बहुत सुंदर भाई मेरे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आप सभी को पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि यह सेशन आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और एक लाइक करते चलें। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जैसे ही न्यू क्लास अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगी, जिससे आप उस सेशन का लुत्फ उठाएंगे, आप फायदा उठाएंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।